हाँ जी बच्चों, सभी का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। मैं हूँ राजविंदर मैम और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने जो इससे पहले हमने अवयव के 2 पाठ किए हैं वो आपने दोनों भेद का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया होगा। तो आज हम करने जा रहे हैं लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ हमने पहले भी की हुई हैं। एक बार फिर से मैं इसका आपको अर्थ बता दूं कि लोकोक्तियाँ 2 शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, लोक प्लस उक्तियाँ, है ना। लोगों द्वारा कुछ ऐसी बातें, है ना, जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो बहुत बड़ा अर्थ स्पष्ट करते हैं, है ना। अर्थात छोटी सी बात से बड़ा अर्थ निकालने वाली जो उक्तियाँ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, लोकोक्तियाँ। तो हम 1 से 10 तक लोकोक्तियाँ पहले कर चुके थे, तो अब हम करेंगे 11 से लेकर 20 तक जो लोकोक्तियाँ हमारे पास हैं। आज हम इनको समझेंगे और फिर आपने इनको याद करना है। सबसे पहले है ऊँट के मुँह में जीरा। अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। क्योंकि जीरा आपने देखा होगा जो खाने में हम प्रयोग करते हैं मसाले के तौर पर, तो जीरा बहुत छोटा होता है ना। तो ऊँट इतना बड़ा जानवर है, अगर उसके मुंह में जीरा डालेंगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे मुंह में कुछ गया है। तो इसलिए ये लोकोक्ति, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खाने वाले लोग हों वहाँ बहुत कम वस्तु मिले, तो ये लोकोक्ति प्रयोग की जाती है। दूसरा है एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ क्या हुआ कि अनार क्या है, ऐसे ही ताकत वाला फ्रूट माना जाता है ना, ऐसा फल माना जाता है जिससे ताकत आती है, तो बीमारों को दिया जाता है ना। तो यहाँ पर है कि अगर खाने वाले तो 100 हैं लेकिन अनार क्या है, एक है। इसका अर्थ क्या है, एक वस्तु के अनेक ग्राहक होना, कि वस्तु एक है लेकिन उसे चाहने वाले लोग अधिक हैं। आगे है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसका अर्थ क्या हुआ, ये राजा और तेली, है ना, एक दूसरे के विलोम शब्द ही हो गए, कि जहाँ पर आकाश पाताल का अंतर हो, बहुत ज़्यादा फर्क हो। एक तरफ राजा है, एक तरफ तेली है। तेली बोलती हैं जो तेल निकालने का काम करते हैं उनको। तो इस प्रकार बहुत ज़्यादा अंतर होने पर, फर्क होने पर हम यह लोकोक्ति प्रयोग करते हैं। आगे है बेटे, का बरखा जब कृषि सुखाने। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब कृषि सूख जाए, मतलब फसल सूख जाए, तब वर्षा होने का कोई फ़ायदा नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि अवसर बीत जाने पर सहायता बेकार होती है। आगे है काला अक्षर भैंस बराबर। इसको तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होगे, है ना, कि बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति जिसके लिए कुछ मर्जी लिखा हो, चाहे उसके काम की चीज़ है चाहे उसके काम की नहीं है, उसके लिए क्या है, वो सिर्फ काला अक्षर ही है। आगे है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि बहुत भारी परिश्रम किया, पहाड़ खोदने में देखिए बहुत ज़्यादा परिश्रम लगता है, मेहनत लगती है, और नीचे से क्या निकले, चूहिया, मतलब कोई महत्वपूर्ण चीज़ ना निकले। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बहुत अधिक परिश्रम करने का कम परिणाम होना। परिणाम का अर्थ क्या होता है, रिजल्ट, तो रिजल्ट बहुत कम आए। आगे देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका अर्थ क्या हुआ कि देखिए, अगर हमने किसी जानवर को हाँकना है तो उसके लिए हमें लाठी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो जिसके पास लाठी होगी वही हाँक कर ले जाएगा। तो यहाँ पर ये लोकोक्ति उचित है कि शक्तिशाली की ही विजय होती है, कि जिसके पास बल है, शक्ति है, पावर है, वही जीतता है। आगे है दूर के ढोल सुहावने, अर्थात दूर की वस्तु अच्छी लगती है। आगे देखिए, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, अर्थात कहीं का न रहना। मतलब कि जो धोबी का कुत्ता है, जैसे धोबी कभी घाट पर रहता है, घाट क्या होता है, जहाँ पर वो कपड़े धोने का काम करता है ना, और वो कभी घर पर रहता है कभी घाट पर रहता है ज़्यादा समय। तो इस प्रकार कहीं का न रहना, जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन ना बचे। आगे है हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका अर्थ क्या है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, कि जो हमारे सामने, प्रत्यक्ष क्या होता है, जो आंखों के सामने हो। तो जो चीज़ हमारी आंखों के सामने है प्रत्यक्ष रूप में, तो उसके लिए हमें किसी भी प्रमाण देने की, कोई सबूत देने की कोई भी आवश्यकता हमें नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार लोकोक्तियाँ हमने कर ली हैं, मुहावरे भी हमने कर लिए थे, है ना। तो अब इसका जो अभ्यास कार्य है इसको आपने स्वयं पूरा करना है। ठीक है, और उसके बाद हम
जो मीटिंग होगी हमारी जूम मीटिंग, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहें।